गुड मॉर्निंग। माय नेम इज संजय कुमार सिंह। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि तमाम सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, जो कि फील्ड में काम कर रहे हो, जो क्लाइंट हो, कंसल्टेंट में हो या कॉन्ट्रैक्टर साइड में हो, उसके लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है। समझ लिया जाए कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना है कंक्रीट की। आप कंक्रीट कराने जा रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो कैसे करते हैं वो करने के लिए आप आईएस कोड निकाल के देख रहे हैं क्या होना है। इसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल प्रोग्राम तैयार किया हूं। आप देखा जाए, ये हमारा एक्सेल का एक सीट है। सपोज दैट एक्सेल का एक सीट है जिसमें कि स्ट्रक्चर का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, चेनेज है, सेक्शन है तो सेक्शन लिख दिया आपने, और क्वांटिटी है। ये कंक्रीट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कितना सैंपल लेना है, क्या है, जो कि फ्रीक्वेंसी आईएस कोड में यहाँ पे दे रखा है। इस हिसाब से मान लिया जाए कि 5 किलोमीटर कंक्रीट है, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे लिख दिया मैंने। 5 जैसे लिखेंगे तो सैंपल नंबर ऑफ सैंपल 1 अगर होगा हमारे पास, एक सैंपल 1 का मतलब है कि 3 क्यूब का मान लीजिए कि वेट है 28 दिन के बाद ये आया। और यहाँ पर स्ट्रेंथ आपने लिख दिया, यहाँ पर स्ट्रेंथ जो भी आएगा स्ट्रेंथ लिखेंगे। ऑटोमेटिक इसमें 2 क्राइटेरिया है चेक करने के लिए, जो कि इंडिविजुअल होना चाहिए 15% से एबव, प्लस माइनस एवरेज में होना चाहिए, और मीन वैल्यू एफसीके +4 से एबव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर रहा हूँ कोई भी, मान लिया जाए कि 7, 10 पहला वेट है, और M30 है हमारा ग्रेड, यहाँ लिख दिया M30 है, पहला ये हुआ। दूसरा मान लिया जाए कि 720, अंडरस्टैंड। तीसरा मान लिया जाए कि 760, अंडरस्टैंड। अब देखा जाए 760, ये तीनों कर दिया आपने। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल टेस्ट तो हमारा 15% प्लस माइनस में है, जो कि यहाँ देखिए ग्रीन भी हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ ग्रीन, यहाँ ये भी ग्रीन हो रहा है। लेकिन यहाँ नोट ओके लिखा हुआ है। क्यों नोट ओके लिखा हुआ है? ये सेकेंड नंबर हम फुलफिल नहीं हुआ। ये वैल्यू, ये मीन वैल्यू क्या कितना होना चाहिए? एफसीके +4 से एबव होना चाहिए, मतलब 34 से एबव। ये 32 है, इसलिए यहाँ नोट ओके हो गया। अगर ये स्ट्रेंथ हमारा अधिक होता इसमें कोई भी, तब ऑटोमेटिक ये हमारा हो सकती थी। ये 800 कर दिया, फिर भी नहीं हुआ। और थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये इसकी वैल्यू को हम कर दिया, मान लिया जाए कि 780, फिर भी अब जाकर के देख लिया जाए 780। तो देखिए ऑटोमेटिक दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ओके हो गया, अंडरस्टैंड। अब मान लिया जाए कि हमारे पास कंक्रीट है 12 मीटर। कितना सैंपल लेंगे? हमारे पास 2। अब 2 को क्या किया, फटाफट हमने वेट ले लिया। 28 दिन की बात कर रहा हूं मैं, वेट ले लिया। मान लिया जाए कि यहाँ पर वैल्यू है हमारा 8256, दूसरा हो गया इसका 8269, तीसरा हो गया मान लिया जाए 8235, अंडरस्टैंड। ऑटोमेटिक डेंसिटी जैसे हम लिखेंगे, ऑटोमेटिक डेंसिटी यहाँ पे आते रहेगा। और यहाँ पे दूसरे का इसका वेट लेते गए, इसका लोड लेते गए, कितने लोड पे फेल हो रहा है क्यूब हमारा। तो मान लिया जाए कि दूसरा है 800, तीसरा दूसरा है 880, चौथा हो गया मान लिया 760, अंडरस्टैंड। तो देखिए ये भी हमारा लगभग बराबर एक समान ही है। तो ये देखिए ओके हो गया, यहाँ पे दोनों स्ट्रेंथ ओके हो गया। मान लिया जाए कि इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, 720 किया, चलिए इसको कर लिया मैंने 700। फिर भी देखते ये हमारा यहाँ पे पास है, अंडरस्टैंड। इन दोनों का वैल्यू पास है। एक सेकंड और भी थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 650 किया। देखिए 650 पर यहाँ पे नोट ओके हो गया। क्यों नोट हो गया? 2 में 2 क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है हमारा, तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि एफसीके +4 से दोनों का एवरेज एबव होना चाहिए, जो कि दोनों का एवरेज कितना है 33.3585, इसलिए यहाँ पर फेल है। दैट मीन्स ये अधिक होना चाहिए। इसको कर दिया मैंने 700, देखिए ऑटोमेटिक फिलहाल पास है। ये तो 12 क्यूबिक मीटर में हो सकता है कि अधिक हो। मान लिया जाए कि हमारे पास 25 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है कोई, तो कितना सैंपल लेंगे हम? 3 का फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। अब 3 का फॉर्मेट जैसे रेडी हो गया, तो 28 दिन के बाद जब हम टेस्ट करने गए तो फिर फटाफट इसको क्या किया हमने, क्यूब का वेट लेते गया, फिर समझ लीजिए कि 8256 हो गया, 8156, 8, अंडरस्टैंड। ये हो गया वेट ऑफ द कंक्रीट, ऑटोमेटिक डेंसिटी आ गई। और यहाँ पे फेल्योर लोड हम लिखते चलेंगे। फेल्योर लोड हम मान लिया जाए, ये लिखते चलेंगे हम, यहाँ पे लिखते चलिए, क्या होता है पता चलते रहेगा हमारे पास। 720, दूसरे का वेट हो गया 780, तीसरा मान लिया जाए कि 760, और चौथा हो गया 700। देखिए
यहाँ भी ओके। दैट मीन्स ये तीनों क्राइटेरिया में यहाँ हमारा तो फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, लेकिन थर्ड वाला फुलफिल नहीं कर रहा है। अब देखा जाए फुल वाला FCK प्लस 4 से एबव होना चाहिए, 34 से एबव होना चाहिए, जो कि इसका वैल्यू 33.88 है। दैट मीन्स ये वैल्यू इसमें से बढ़ना चाहिए, कोई वैल्यू इसमें से बढ़ के हमारे पास ये 34 से एबव होना चाहिए एवरेज, तभी हमारा ये कंक्रीट हमारा फेल पास होगी। तो सपोज दैट अगर मान लिया जाए कि 760 कर दिए इसको, तो देखिए अब हम जा करके ये ओके हो गया और ये हमारा तीनों क्राइटेरिया ग्रीन हो गया। दैट मीन्स ओके। अब मान लिया जाए कि फिर हम दिखाते हैं कि मान लिया मेरे पास 45 कंक्रीट है, मतलब 4 सैंपल हो गया हमारे पास, 4 सैंपल। अब 4 सैंपल आया, 4 सैंपल का फिर हम क्या करेंगे, 28 दिन के बाद हम सबका वेट लेते गए। अगला वेट मान लिया जाए कि A245 है, दूसरा वेट है A21569 है, चौथा वेट है A269 है। अंडरस्टैंड, ये वेट लेते गए और फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे हम क्या करते, यहाँ पे हम लोड, कितने लोड पे फेल हो रहा है वो लिखते गया हमने। अंडरस्टैंड, लिख गया 7, 10 ये लिखते गए। अब देखिए यहाँ पर ये चारों क्राइटेरिया पे आ गया। अब देखा जाए यहाँ पे 2 तो ग्रीन हो गया हमारे पास, जो कि पास है, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया फिर यहाँ पे फेल है। ये वैल्यू कितनी होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोलता है, बोल रहा हमारा IS कोड। ये चौथा क्राइटेरिया मीन वैल्यू जो है इसका मीन 4 कंसेक्यूटिव मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ द 4 नॉन ओवरलैपिंग कंसेक्यूटिव रिजल्ट जो है ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन और FCK प्लस 3 जो सबसे बड़ा हो उससे कंपेयर करना है मुझे। अंडरस्टैंड, तो इन दोनों का एवरेज, इन चारों का एवरेज कितना हो गया 34.34। ये वैल्यू 34.1 से कम है, इससे कम है ऑटोमेटिक, इसीलिए हमारा रिजल्ट नोट ओके हो रहा है। अब पूछेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से निकाला आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 5 आ रहा है। क्यों आ रहा है 5, तो ये IS कोड में दे रखा है, ये साइड में देखा जाए यहाँ पे IS कोड में दे रखा है। ये M30 है तो इसके लिए 5 होगा, 30 से लेकर 60 तक ये 5 होगा, 20 और 25 है तो 4 होगा, और 10 और 15 है तो 3.5 होगी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले रहा है। यहाँ पे मान लिया जाए कि 1 सेकंड हम दिखाते हैं आपको, अगर 20 है देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ बदल जाएगा, 20 है तो क्या हो गया 4, यहाँ देखिए 4 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ओके भी हो गया रिजल्ट हमारा, सारा रिजल्ट। मान लिया अभी तो 30 है हमारा, 30 पे क्या दिखता हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब देखा जाए यहाँ फेल हो गया क्योंकि इसमें 4 है, ये मल्टीप्लाई करके ये ऑटोमेटिक बना के ले लिया हमारे पास रिजल्ट, और ये इससे कंपेयर कर रहा है हमारा ये। अंडरस्टैंड, ये रिजल्ट हमारा फेल है। अब इसको पास करने के लिए क्या ये स्ट्रेंथ हमको बढ़ना चाहिए था, तभी ये पास होता। अब 1 सेकंड हम बढ़ा के दिखाते हैं, आप 1 सेकंड आपको इसको कर देता हूं मैं 780। देखिए क्या हो गया, ये ओके हो गया। दैट मीन्स 34.33 हो गया ये रिजल्ट, ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो गया। अंडरस्टैंड। अब जितने भी कंक्रीट क्यों नहीं हो, मान लिया जाए कि हमारे पास 150 है कंक्रीट, मतलब 6 सैंपल आया, तो 6 सैंपल का फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। आप ऑटोमेटिक यहाँ पे डाल दें और रिजल्ट हमारे पास ये हाजिर हो जाएगा, हमारा पास है या फेल है पता चलते रहेगा। मान लीजिए और भी कंक्रीट है, मान लीजिए 645 किलोमीटर कंक्रीट है, कितना होगा सैंपल 16, तो 16 का सैंपल बन के रेडी हो गया हमारे पास फॉर्मेट। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उठा करके ये कंक्रीट का वैल्यू, आपको लोड का वैल्यू पुट करते चलना है ऑटोमेटिक, और ये हमारे पास क्यूब का वेट लोड कर पुट करते चलना है ऑटोमेटिक। रिजल्ट हमारा ये क्यूब हमारा फेल है या पास है ये दिखते रहेगा, और यहाँ पे ग्रीन, अगर पास है तो यह तीनों लाइन हमारा ग्रीन रहेगा, अदरवाइज कोई ना कोई यहाँ पर रेड रहेगी। यहाँ रिजल्ट हमारा ओके या नॉट ओके दिखते रहेगी हमारे पास। यदि आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। आप किसी को भी, अपने स्टाफ को अपने मोबाइल में दे दें, आप मोबाइल में रख सकते हैं, और एनी हाउ कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा क्यूब का स्ट्रेंथ क्या आ रहा है, ये फेल है या पास है। थैंक यू वेरी मच।